अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग। हमारी जदीद ने हमारे कॉलेज और हमारे स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन है, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे? उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। मुझे यकीन था कि कसूर हमारा होगा, तो कसूर जनता का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। हल्द्वानी के 4365 घरों को उजड़ने से फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने बचा लिया है। उस पे उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 7 दिन के अंदर 50,000 आबादी वाले क्षेत्र को रातों रात उजाड़ना ठीक नहीं है। साथ में न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि वो जमीन रेलवे की है और रेलवे उस जमीन को रेलवे के डेवलपमेंट में उपयोग करना चाहता है, तो पहले वो क्षेत्र में रह रहे लोगों के पुनर्निवास के बारे में भी विचार करे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिना किसी स्थायी व्यवस्था के रातों रात किसी को बेघर करना उचित नहीं। अपने सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा, हमने सिर्फ स्टे ऑर्डर लगाया है हाई कोर्ट के इस डिसीजन पर, तो फिलहाल उस जमीन पर कोई भी डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं होगा। केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल मौन धारण कर रखा है कि ये जमीन रेलवे की है, सरकार की है या फिर उन लोगों की है जो वहां रह रहे हैं। राज्य सरकारें समय समय पर चुनावी माहौल को देखते हुए ये दावा करती रही हैं कि वे जमीन उनकी है। सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय को साधुवाद करती हूँ कि इतने सारे लोगों को इतनी ठिठुरती ठंड में बेघर होने से बचा लिया। अब हम बात करते हैं उन गोदी मीडिया के पत्रकारों की, जो हल्द्वानी के बनफूल पर अपने उजड़ रहे आशियाने को बचाने के लिए बैठे लोगों को जिहादी और उस क्षेत्र को शाहीन बाग बनाने पर तुले हुए थे। गोदी मीडिया आम जनमानस के अंदर धीरे धीरे अपनी छवि को कितना बिगाड़ती जा रही है, इसका एक छोटा सा क्लिप पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे टाइम्स नाउ के पत्रकारों को जनता ने लताड़ लगाई है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। पुलिस से बात करो, मिनिस्टर किस ओर को चुनाव मैम जानते हैं, आपसे बेहतर जानते हैं। सिर्फ 9-12 से टाइम्स नाउ वाले ना, ये भी कह रहा था। आपने हमें जिहादी कहा, आपने इस एरिया को जिहादी कहा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और कैसा लगा आपको? चाय वाय पियेंगे यहाँ पे? कैसा लग रहा है जिहादियों के बीच में? कैसा लग रहा है तुम्हें? आप मुझे पकड़िए मत, आप मुझे हाथ मत लगाइए। मोबाइल दीजिए पहले। मोबाइल आपको दे दूंगी, आप चलो बाहर। मोबाइल क्यों लिया? मैं आपको मोबाइल, लेकिन आप कल बहुत जहर उगला है, कल जहर। देखा वीडियो? क्या इसे पत्रकार कहते हैं? क्या ऐसी होती है पत्रकारिता? मैं मानती हूँ कि यकीनन वो जमीन रेलवे की है या फिर सरकार की है, लेकिन पिछले 60 सालों में इतनी सरकारें आई और गईं, तो क्या किसी ने भी हल्द्वानी के बनफूल क्षेत्र के उन 50,000 आबादी वाले क्षेत्रीय लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश की? उनको बताया कि भैया ये जमीन रेलवे की है, आज नहीं तो कल तुम लोग बेघर हो जाओगे? या किसी भी सरकार ने उनके पुनर्वास के बारे में विचार किया, चर्चा करी? नहीं करी। तो मीडिया यानी कि पत्रकार तो समाज का आईना होता है ना। पत्रकार तो जनता की बात सरकार तक पहुंचाता है, सत्ता तक पहुंचाता है। तो क्या इन पत्रकारों ने उनसे सरकार से सवाल पूछा या रेलवे से सवाल पूछा कि भैया ये कहां जाएंगे? पुनर्वास के बारे में सवाल किया इन पत्रकारों ने? नहीं किया। ये तो हल्द्वानी के बनफूल को शाहीन बाग बनाने में और उन क्षेत्रीय लोगों को जिहादी करने पर तुले हुए थे। ठहरिए, रुक जाइए। हम पत्रकारों को सोचना होगा।
हम सबको सोचना होगा कि ये लोग भी भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। इनका भी भारत पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा और आपका, क्योंकि ये भी भारत के नागरिक हैं। किसी भी राष्ट्र की सरकार उस राष्ट्र के उत्थान के लिए नियम और कानून बनाती है। यदि ये जमीन नुजल की है तो इस पर गहन विचार की आवश्यकता है, इस पर चर्चा की आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र को ऐसे नियम और कानून से बचने की आवश्यकता है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। अमानवीय नहीं है कि हमारे अपनों के आसियानों की उजाड़ में खुशी मना रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं कि अब इनको पता चलेगा जब ये सड़क पर आ जाएंगे। इन्होंने कब्जा कर रखा था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और जब यहाँ से मुस्लिम देश छोड़ के पाकिस्तान गए थे तो उस समय इन जमीनों की सरकार ने नीलामी करी थी। जब हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी ग्राउंड पर थे तो लोगों ने वो कागज दिखाए हैं कि उन्होंने ये जमीन सरकार से खरीदी है उस समय के नीलामी में। तो सरकार ने यदि ये जमीन नुजल की थी, रेलवे की थी, तो क्यों बेची लोगों को? सबसे मेरा सवाल है, मेरा स्वयं से भी सवाल है और उन पत्रकारों से भी सवाल है जो उस जगह को शाहीन बाग और उन लोगों को जिहादी कह रहे थे। क्या हमारे अंदर की संवेदनशीलता इतनी मर गई है कि इस ठिठुरती ठंड में हम उन लोगों को बेघर करके खुश हो जाते? उनके साथ बुजुर्ग भी थे, छोटे बच्चे भी थे, नवजात शिशु भी थे। क्या ये इंसानियत को शर्मसार करने जैसा नहीं होता? मैं पुनः इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को साधुवाद करती हूं कि उन्होंने इतने सारे यानी कि 50,000 लोगों को इस ठिठुरती ठंड में मरने से बचा लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका अपना क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी स्वतंत्र और आज़ाद पत्रकारिता को आप अपना बल दें, मेरी आवाज़ को आवाम की आवाज़ बनाएं। मेरे चैनल बोलती आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।